स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। कल हमने 3 बता दिए थे, आज क्वेश्चन 4 बताएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं उम्र वाले, तो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें सभी प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखना, सवाल में ही आंसर है। देखो क्या पूछा, ये 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, यानी कि अगर अभी x है, x का उल्टा 1/x। ध्यान रखना, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। जैसे 2/3 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 3/2। तो याद करना, व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल उल्टा। ध्यान रखोगे। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, दोनों के व्युत्क्रम का योग करेंगे। 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले माना किसकी, रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आयु वर्षों में आती है, देखो दिया भी है वर्षों में, आयु हमेशा वर्षों में आती है। माना रहमान की वर्तमान आयु। अब आप गौर से देखना बेटा, 3 वर्ष पूर्व मतलब पीछे क्या, हमारी ये प्रेजेंट आयु, हम वर्तमान में खड़े हैं यहाँ, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट। अब 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी, इसमें से घटेगा, और 3 वर्ष बाद कितनी होगी, इसमें जुड़ेगा। समझो, अगर मान लो एट प्रेजेंट आपकी उम्र 15 साल है, ऐसे समझो 15 साल है, तो 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 12 साल, यानी घटी। 3 वर्ष पूर्व 12 साल होगी, और अब से 5 वर्ष पश्चात कितनी होगी, 15 और 5 20 होगी। समझ रहे हो नहीं यानी कि जब पूर्व आता है तो घटती है, पश्चात या बाद आता है जुड़ती है। ये बात अपने गांठ बैठा लीजिए दिमाग बेटा, माइंड में, कि जब पूर्व आता है तो एज घटती है, और बाद आता है या पश्चात आती है तो आयु जुड़ती है है ना। एक प्रैक्टिकल लेते हैं। अभी मान लो, देखो मैं समझाता हूँ रख में। अभी मान लो कोई बच्चा, आप अब 10th क्लास में, 10th में है, तो 10 और 5 15 साल के होंगे। मान लिया आपकी उम्र 15 साल है, वर्तमान आयु, ये प्रेजेंट ही तो हो गई है वर्तमान आयु। इस टाइम आपकी आयु 15 साल है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, मान लिया ये रहमान ही है, रहमान की आयु 15 साल है, तो 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 12 साल ही तो होगी बेटा। 3 वर्ष पूर्व घटेगी नहीं घटेगी, अरे आज जो चीज़ 15 साल की उम्र है, 3 वर्ष पहले कितनी होगी, 12 साल, और 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 20 साल। समझना बच्चों, 5 साल पश्चात या बाद कितनी हो जाएगी, 20 साल। देखो, तो पूर्व में घटती है, बाद में जुड़ती है। समझ रहे होगे। अब यहाँ तो एक संख्या आती है, हमने आराम से घटा लिया, 15 में से 3 गए 12, और 15 में 5 जुड़े 20। अब यहाँ पे क्या पूछा है, रहमान की वर्तमान आयु x, प्रेजेंट आयु x है, इसलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि घटेगी, पूर्व आ गया तो यानी x - 3 वर्ष। अब ये x है, क्लियर है। तथा दूसरी बात क्या कह रहा है, तथा 5 वर्ष पश्चात आयु, पहले 5 वर्ष पश्चात, इसलिए तथा 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। अब पश्चात या बाद आ जाए तो क्या कहेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि x + 5 वर्ष। ये चीज समझ में आई आपको। बस अब तो आराम से कर सकते हैं प्रश्नानुसार। अब ध्यान से देखना, अब पढ़ते हैं सवाल। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, प्रश्नानुसार लिख दिया, यानी कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी है, ये इसका व्युत्क्रम उल्टा। भैया बटे में नहीं है तो बटे में 1 लगा लो, उल्टा कितना हो जाएगा, 1/x - 3। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम हो गया, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष पश्चात आयु है, इसको भी उल्टा कर लो, यानी 1/x + 5। बोलो भाई, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, कुछ नहीं था, बटे में 1 लगाया, पलटा मार दिया, 1/x + 5 हो गया। अब देखो फिर से पढ़ता हूँ मैं सवाल। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़,
कितना है 1/3 है। बन गई, इसे हल कर लो, आंसर आ जाएगा, समझ में आएगा। फिर देखो मैंने पहले ही कही थी सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ो और सवाल समझ में आ जाएगा। देखो एक्स आयु मानी तो वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ की ये बात कर रहा है। 3 वर्ष पूर्व x-3, 5 वर्ष बाद x+5। फिर पढ़ो प्रश्नानुसार 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम हो गया और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग। अगर अंतर होता है यहाँ माइनस कर देते, समझना। अब यहाँ बात कर रहा है योग, योग का मतलब होता है जोड़। जोड़ 1/3 है बराबर 1/3। इसको हल कर लो। हमने पीछे भी सवाल कराया था, आप लासा ले लो। यह दूसरा तरीका है, इसमें जो बटे में आ रहा है उनसे गुणा कर दो दोनों ओर। तो देखो ध्यान से देखना, दोनों ओर क्या क्या बटे में आ रहा है। पहले संख्या 3 आ रही है, देखो 3 ब्रैकेट में x-3 x+5 से क्या करने पर, गुणा करने पर। बहुत बढ़िया तरकीब है। तो देखो इससे गुणा कर दो, हर उसमें करेंगे 3x-3 x+5 बटे x-3 हो गई गुणा। पहले में दूसरे पद में भी कर लो 3x-3 x+5 बटे x+5 हो गई दूसरे पद में भी गुणा, बराबर इसमें भी कर दो 3x-3 x+5 बटे 3 हो गई। देखो ध्यान से देखो, मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसमें तो ये कट गया, इसमें x+5 कट गया, बस अब उतार लो ऐसे ही। 3x+5 + 3 x-3 बराबर x-3 x+5। अब इसको हल कर लो। हमें क्या बनना है, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण बनेगी, उसके गुणनखंड करेंगे। अब हम इसकी गुणा करेंगे, आप करना जानते हो मॉडिफिकेशन। देखो मैं कर देता हूँ, ये रखा है, लास्ट लाइन आपकी ये है। देखो देखना बच्चों ध्यान से, इसकी इससे गुणो 3x + 3 × 5 = 15, समझ में आ रहा होगा। देखो ये रखा है आपको 3x + 15 और प्लस 3x - 3 × 3 = 9 बराबर इसकी गुणा। आप जानते हो 4 पद होंगे, इसकी इससे x² + 5x - 3x और -15, ये गुणा जानते हो। देखो x² + 5x - 3x प्लस -3 × 5 = 15। अब इसको हल कर लो। देखो 3x मिलकर कितने हो गए 6x प्लस 15 में से 9 गए प्लस के 6, बोलो भाई, बराबर x² ऐसे लिख लो और 5x में 3x गए प्लस के 2x माइनस के 15। अब द्विघात समीकरण ये x² प्लस का रहता है, तो इन दोनों को उधर ले जाओ, चिन्ह बदलेंगे तो ये तो ऐसे लिख दो x² + 2x - 15, ये इधर आके -6x - 6 बराबर 0। क्लियर है। तो हमारे पास बचा x² - 4x। देखो 6x माइनस का है, 2x के 4x और माइनस के 15 और 6 21 बराबर 0। अब आप इसके गुणनखंड कर लो आराम से, 7 × 21, 7 में से 3 गए 4, देखो बन गया। जब आप सब कुछ सही होता जाएगा तो एकदम फैक्टर गुणनखंड आराम से होते जाएंगे। आप 21 का 7 × 21, 7 में से 3 गए 4, तो आप जानते हो x² - 4 की जगह क्या लिखेंगे 7 - 3 x - 21 बराबर 0। x² बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदलते हैं, 7x + 3x - 21 बराबर 0। बेटा पेयर बन गए जोड़े, इसमें क्या कॉमन आया x - 7 + 3 x - 7 बराबर 0। ये 1 से आ गए ओवरनेस्ट, यानी x - 7 कॉमन आ गया, x + 3 बराबर 0। अब यहाँ 2 केस बन गए, यदि x - 7 बराबर 0 तो x बराबर 7 मान प्राप्त हो गया, x का मान। और दूसरा क्या बनेगा, यदि x + 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। कभी x का मान माइनस में आ सकता है नहीं, क्योंकि x हमने उम्र मानी है, उम्र कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ अमान है, जो कि अमान है। ऋणात्मक वाला क्या हो गया, अमान हो गया, इसलिए x बराबर 7 आया। रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो गई, रहमान की वर्तमान आयु जो प्रेजेंट आयु हो गई वो हो गई 7 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया। और -3 वर्ष हो नहीं सकती, मैं कहूँ रहमान की आयु -3 वर्ष है, ये तो मजाक हो गई, जोक हो गया, कॉमेडी हो गई। तो कि -3 वर्ष कैसे हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है किसी की उम्र,
नहीं ना, तो इसीलिए क्या हो गया, अमान हो गया। तो रहमान की जो वर्तमान आयु आई प्यारे बच्चों वो आ गई 7 वर्ष। इम्पोर्टेंट सवाल था, आशा है आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से प्रैक्टिस से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, मन लगा के काम कीजिए, तत्परता से कीजिए, तन्मयता से कीजिए। अपने माता पिता कहना मानिए, अवश्य घर से बाहर न निकलिए। और जो बच्चे वीडियो देख लें और पसंद आए वो अपना नाम लिख के ज़रूर भेजें व्हाट्सएप पर, ठीक है, क्लियर है, जिससे हमें पता चल जाए ये बच्चे देख लिया। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं, हाजिरी तो लग जाती है काफ़ी बच्चों की, लेकिन इस वीडियो को कोई देखता नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा देखने के बाद ही इसमें अपना नाम लिख कर भेजें, जिससे कि हम आपके अटेंडेंस लगा लें, ठीक है ना। और मन लगा कर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।